So what are you reading? पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस कौन रीड करता है? हम रियलिटर्स को पब्लिक नोटिस पढ़ना चाहिए। क्यों? आइए बताता हूँ। व्हाट इज़ पब्लिक नोटिस? जो हम न्यूज़पेपर में देते हैं जब हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं। गोवा में आपने अक्सर सुना होगा लैंड्स को बाय करने को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। इनफैक्ट एसआईटी तक बैठ चुकी है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लैंड ग्रैब केसेस हो चुके हैं। साहब, आई रिक्वेस्ट प्लीज़, बेसिक्स प्रोटोकॉल्स है, follow that protocols and you can comfortably buy a property in Goa. The first thing you have to search about the property is the title report. At the title report, approach the best lawyer of the town. Why? Because भले थोड़ा सा खर्चा हो बट ये आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। फर्स्ट, लॉयर आपका टाइटल रिपोर्ट बना के देते हैं। अगर प्रॉपर्टी मार्केटेबल है, क्लीन टाइटल है, when they check all the facts, then they give you okay. And then we go and serve public notice. Public notice in the few main newspapers of Goa, we share the public notice. And after 7 days or 15 days, when you complete that cycle of that public notice, then only you go for MOU. Don't pay any token before that. I request, don't pay before that because might be you get some kind of objection. ये तो हुई टाइटल की बात। उसके बाद आप अपने MOU एग्रीमेंट या सेल डीड की तरफ बढ़ सकते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट टेक्निकल्स। क्या टाइटल के साथ टेक्निकल जरूरी है? जी हाँ, बहुत जरूरी है। When you buying a property in Goa, this is one of a page which we have shared. आप हम इसको लिंक में डाल देंगे, आप इसे फॉलो कर लीजिए। इस डिटेल्स में हमने बेसिक्स डिटेल लिखी है। लोकेशन के साथ साथ लैंड एरिया कितना है, द जोन, विच जोन के अंदर आता है, सेटलमेंट जोन या ऑर्चिड। सेटलमेंट का मतलब लड़ाई वाला सेटलमेंट नहीं, यहाँ रेजिडेंशियल जोन को सेटलमेंट जोन कहा जाता है। सेटलमेंट जोन, कमर्शियल जोन, और उसके अंदर जो FSI है, FSI ऑफ 60% to 150%, और परमिसिबल FSI में भी 60 हो सकती है, और अगर वो बड़ी रोड्स पर है अप टू 50% तक आपको FSI अचीव करने को मिलती है। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट योर प्रोजेक्ट कैलकुलेशन। फिर आती है सनद, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ हमने सनद कहते हैं। जनरली अदर स्टेट्स वी टॉक अबाउट NA। यस, NA ज़्यादातर हम इस वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और CLU इफ़ वी टॉक अबाउट नॉर्थ, चेंज ऑफ लैंड यूज, तो उसके अंदर हम उसकी सनद की पेमेंट गवर्नमेंट को करते हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेक होते हैं। PWD, हेल्थ, फॉरेस्ट, सब उसके दायरे के अंदर आते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। सनद का होने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी क्लियर है। टाइटल जैसे अलग चीज़ है तो सनद होना अलग चीज़ है। लेकिन क्या आप जो उस प्रॉपर्टी पे FSI कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर पाएंगे? उसकी हाइट की परमिशन कितनी है, फ्रॉम S1, S2, S3, S4 या C1 टू C3, बहुत सारी वेरिएशंस हैं। सेटबैक्स, उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस देखने चाहिए। साथ में इसमें जो बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अगर प्रॉपर्टी ज़्यादातर टेरेन पे है तो हिल कटिंग आती है। अगर आप प्रॉपर्टी 0 to 20 की परमिशन के अंदर है और उसके अंदर हिल कटिंग मिल सकती है, पहले इस बात को जरूर वेरीफाई करें। फॉरेस्ट, प्राइवेट फॉरेस्ट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। फील्ड टच होने पर प्रॉपर्टी में एक स्पेशल रिटेनिंग वॉल WRD की परमिशन से बनती है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ गोवा में है समुंदर, river, everywhere you find sea or somewhere you find rivers, it means you are comes under coastal region. If the property is touching river or sea, you have to see it is how far is from the sea or river, accordingly as per the bylaw. but जैसे कि 0 to 100 के अंदर आप नहीं बना सकते रिवर के अंदर, ऐसे ही 0 to 200 में आप नहीं बना सकते। 200 to 500 में सिर्फ आप 33% बना सकते हैं। इसके लिए टेक्निकल टीम के भी कई सारे इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स गोवा में हैं, जिनको आप उनके अवेलेबल फीस पे करें और अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले नॉलेज लें। हम वो फीस नहीं चार्ज करते क्योंकि हम रियलिटर हैं। वी लव टू गिव यू ऑल द इन्फो इन वन शॉट। प्रॉपर्टी कम्स इन PDA और TCP, wherever. We will not say we are the best, but we have 20 years and Goa has teach us what is the bestest outcome of your property. Approach us, Property Hub, for any details you want, any consultancy you want for the land buying. We are the one to take care of you. Thank you so much.